हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो मैं अपने चेहरे पे प्यारा सा स्माइल लेके आज सुबह 4 बजे उठी और मैं बेड पे ही पढ़ाई कर रही थी। तभी मुझे अचानक से नींद आ गई, कब सो गई मुझे पता नहीं चला। फिर 1 घंटा बाद अचानक से मेरी नींद खुल गई और फिर मैं आई अपने किचन और आज मैं साढ़े 6 बजे ही किचन आ गई। वैसे तो हर दिन 7 बजे आते ही थे। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अगर बेड पे पढ़ते रहते हैं तो नींद आ जाती है। और जब मैं इसीलिए मैं अक्सर करती हूँ कि सुबह मैं फ्रेश होके चेयर पे पढ़ती हूँ। तो उस टाइम में नींद नहीं आती है। और यहाँ किचन में बन रही है नाश्ता। तो आज 2 ही लोग के लिए नाश्ता बन रही है, रोटी और सब्जी। बाकी सब घर में आज फास्टिंग में है, देवर जी, पापा, मम्मी, मैं, कल्पना सब फास्टिंग किए हैं। तो जल्दी बन गया आज नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई अपने बेडरूम फिर से स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो फरवरी में मेरे 2-2 एग्ज़ाम है, तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। और मैं तो लैपटॉप ऑन कर दी और वाईफ़ाई से कनेक्ट ही नहीं की, वाईफ़ाई ऑन ही नहीं था। तो मैं वाईफ़ाई लेके आई और फिर वहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि बहुत जल्द होने वाला है एग्ज़ाम। तो कामों के साथ-साथ तैयारी भी करना पड़ता है। और जब आप घर में सभी फैमिली के साथ रहते हैं तो सब कुछ में बैलेंस लेके चलना पड़ता है, पढ़ाई हो, काम हो, सारा चीज़ हो। और आज है बिहार में सब किए हैं, मैं तो बिहार से हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपना कपड़ा निकाल ली हूँ। आज शिव चतुर्दशी, सब लोग व्रत किए हैं, भगवान शिव जी की पूजा करेंगे आज। तो मैं नहा के आ गई और पढ़ाई 2-3 घंटा मैं की। उसके बाद जब बाहर में धूप निकला उसके बाद मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं धूप में बैठूँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और इस ठंडा में क्या होता है कि हमारा फेस बहुत सूखा-सूखा हो जाता है। तो ठंड में मैं मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और कुछ भी मैं अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ। उसके बाद हम सुहागन को एक चीज़ तो है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगाना पड़ता है। कहते हैं कि इससे हमारे पति की लंबी उम्र होती है और आयु उनकी बहुत लंबे तक होता है। और हम सब शादी के बाद यही सोचते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाए तो सारे श्रृंगार करके जाए, इतनी हमारे पति की लंबी उम्र हो जाए। और यहाँ मैं सिंदूर लगाने के बाद गई अपने पूजा रूम और यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ और सोची आप लोग को भी भगवान जी का दर्शन करवाती हूँ। तो भगवान जी से मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, वो तो जानती है हम सब के लिए क्या सही है, वो हमें बिना मांगे ही दे देते हैं। और उसके बाद मैं धूप में आई और गांव का सबसे प्यारा जगह होता है गांव का आंगन, जहाँ बहुत सारे धूप रहते हैं और आंगन में सब लोग बैठते हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि ये घर जो है हमारा, ये 50 साल पुराना है और उस टाइम में तो बहुत सारे लोग आंगन में रहा करते थे। तो घर भरा भरा लगता था, लेकिन आज अभी तो हम लोग बहुत कम लोग लगते हैं, तो सूना सूना कभी कभी घर लगता है। और देखिए घर के गांव के आंगन में धूप अच्छा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा भी सुखाते हैं। तो मैं यहीं पे बैठ कर के अपने फ़ोन से लेक्चर देखी, अपना क्लास भी कर ली। उसके बाद शाम हो गया। तो इस व्रत में क्या होता है, पूरा दिन व्रत करने के बाद जब तारा निकल जाता है, उसके बाद हम लोग शाम में यहाँ पे फ्रूट खाते हैं सबसे पहले। उसके बाद सब कुछ खा सकते हैं, नमक सब, चावल, दाल, सब्जी, जिसको जो पसंद है सब कुछ खा सकते हैं इस व्रत में। तो मन बहुत शांत रहता है व्रत करने से। अब जिस दिन मंदिर जाते हैं कितना पॉजिटिव फील होता है। तो कभी कभार करना चाहिए व्रत सब, इससे ऐसा नहीं होता। भगवान जी कहते हैं कि हम व्रत करके फिर हमारी पूजा करना चाहिए, तब हम खुश होंगे। लेकिन हम लोग का खुद ही मन शांत रहता है और हम सब तो लाइफ में यही चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, हम खुश रहे बहुत ज़्यादा। तो कभी कभार करना चाहिए व्रत। और यहाँ देखिए ये मेरी सासू माँ भी आ गई, वो मेरी बहुत हेल्प करती है किचन में। और मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ किचन में, मेरी ननद है, सासू माँ है, मैं हूँ। तो वो लोग भी मेरी सब्ज़ी सब काटने में हेल्प करती है। और यहाँ देखिए मैं वीडियो बना रही थी तो कल्पना यहाँ पे दे रही है प्याज। और ये है चने दाल का पेस्ट, इससे हम बनाएंगे प्याज का पकौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और ये गोभी, कद्दू, इस सब का हम पकौड़ी बनाएंगे, बैंगन का, आलू का। तो आज शाम में बहुत सारा चीज़ बनने वाला है। और जब हम पूरे दिन भूखे रहते हैं, मुझे तो चावल ही खाने का मन करता है, तो चावल ही बन रहा है हमारे यहाँ आज, जिसमें कि सब्ज़ी बन गई है, एक तरफ दाल बन रही है। और यहाँ पे मैं पकौड़ी के लिए कल्पना धनिया पत्ता काट के दी, तो मैं मिला रही हूँ, जो कि मैं काटी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए पहले हम प्याज का पकौड़ी बना लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ का पकौड़ी बनाएंगे। और फिर सब लोग भूखे हैं घर में, पापा भी आज व्रत में है। तो ये व्रत हम बचपन से ही करते, बहुत छोटी थी मैं तब से ही मम्मी सबको देखती थी करते, तो मैं भी करने लगती थी। और आज तक मैं करती ही हूँ। इस बार तो मुझे सब मना कर रहे थे कि नहीं करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बोले थे बच्चे भी भूखा रहेगा, लेकिन मैं फिर भी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि शाम में फिर तो नमक खाना ही है, इसीलिए कर ली।
और यहाँ मैं दे रही हूँ तेल में, ये पकौड़ी पूरा छान रही हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे है ये चावल का पेस्ट, इसमें मैं बनाऊँगी बाकी सारा पकौड़ी जो गोभी सबका है। बहुत बेसन में मुझे उतना पसंद नहीं है जितना चावल के पेस्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, कुरकुरा सा लगता है खाने में। और किस-किस को पसंद है, सबका खाना अलग-अलग तरीके से पसंद रहता है और ऐसा कोई है नहीं जो बिना खाए रहते हैं। बस सबका टेस्ट अलग होता है कि हमको इस तरह का पसंद है। तो यहाँ देखिए, और गाँव में क्या होता है कि हम जब फैमिली के साथ रहते हैं तो सभी का पसंद अलग-अलग होता है। किसी को कुछ पसंद रहता है, लेकिन गाँव में बहुत मज़ा भी आता है। बहुत सारे फैमिली हमारे, एक चीज़ देखिएगा दोस्तों कि आपका साथ कोई हो ना हो, लेकिन आपका फैमिली हमेशा आपके साथ होता है, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे बुरा दिन हो। जब आप टेंशन में होते हैं, उदास होते हैं, आपके साथ कुछ बुरा होता है, हमारे साथ हमारा फैमिली होता है हौसला देने के लिए। प्यारा-प्यारा बात करने के लिए तो आपको दुनिया में बहुत सारे लोग आ जाएँगे, लेकिन जब आप पे मुसीबत आएगी, जब आपकी ज़रूरत होगी, उस टाइम सिर्फ़ फैमिली हमारे साथ होती है। तो हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ में रहें। और अब अक्सर देखिएगा गाँव में भी और शहर में तो होता ही है कि हम लोग बहुत स्मॉल फैमिली होते जा रहा है, कम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप उदास होते हैं तो कोई एक हँसाने वाला नहीं रहता है, लेकिन गाँव में एक उदास होता है तो 2 लोग हँसाने के लिए रहते हैं। और इससे हमारा जीवन इतना प्यार से कट जाता है कि पता ही नहीं चलता है और कब ये ज़िंदगी बीत जाती है हम सबको एहसास नहीं होता है। और हम सब कभी न कभी तो एक दिन इस दुनिया से जाएँगे। और हम लोग कितने लकी हैं, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में आने का मौका मिला, इतना सब कुछ हम देख रहे हैं। और आप भी अपने आस-पास देखते होंगे कि जो लोग चले जाते हैं, उसके लिए हम कितना भी रोएँ, कितना भी याद करें, वो वापस नहीं आते हैं। और तो इसीलिए हमें किसी से शिकायत नहीं रखनी चाहिए। हमारा मन ही ऐसा होता है कि किसी का बात हमें बुरा लग जाता है, कभी-कभी परेशान हो जाता है, तो हम सोचते हैं ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर फिर हम, जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो अगर सोचते हैं, तो फिर लगता है फालतू में हम गुस्सा होते रहते हैं। तो यहाँ देखिए गोभी का भी पकौड़ी छन गई है और इतना सारा चीज़ बना है आज। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने रूम और आज मैं पढ़ाई नहीं की, आज मैं जल्दी ही सो रही हूँ। तो अभी तो 8 भी नहीं बजा है और हम लोग आ गए सोने के लिए। तो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं था अभी। और पूरा दिन फास्टिंग रहने के बाद जब खाना खाते हैं तो थोड़ा अजीब जैसा लगता है। तो सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँगी, ढाई 3 बजे के आसपास ही मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि जिस दिन मैं जल्दी सोती हूँ उस दिन और भी ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ। तो सुबह उठ के मैं पढ़ाई करूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी पढ़ेंगे और ठीक से समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तभी मैं सो जाती हूँ। और आप लोग को मेरा ये पूरे दिन का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आप सबको गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।